बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न करके यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़हीर। और आज की इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि ये जो वबा जिसका हमें इस वक्त सामना है, कोविड-19, ये है क्या? वायरस के बारे में हम देखेंगे कि बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में ये वायरस क्या है, और इसके टेस्ट के बारे में देखेंगे कि क्या टेस्ट कैसे किया जाता है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा कोरोना का मरीज ना हो और उसका टेस्ट मुस्बत आ जाए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त इस वायरस के खिलाफ जो अद्वियात की तैयारी हो रही है, उसकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। और हम वैक्सीन की बात भी करेंगे कि वैक्सीन की जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुंची है और इससे क्या उम्मीदें हम इससे रख सकते हैं। आज की हमारी सेशन में हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर्स हैं हमारे, जाने पहचाने हमारे साइंसदान हैं। डॉक्टर शहजादुल हसन एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में। आपका जो एरिया है, रिसर्च का एरिया है, वो वायरस की साख्ती हयातियात यानी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के ऊपर है। आप अमेरिका के जो NIH है यानी कौमी इदारा सेहत, उसमें 3 साल तक वैक्सीन की तैयारी का जो इदारा है उसमें काम कर चुके हैं, और उनकी जो तहकीक है वो मुर्तकिज है अद्वियात की तैयारी के ऊपर, वायरस की साख्त के ऊपर। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आज के डॉक्टर मोहम्मद सईद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लम्स। आपकी जो एरिया है रिसर्च का वो अद्वियात की दरियाफ्त यानी ड्रग डिस्कवरी के ऊपर है। आप एंटी वायरल ड्रग्स की तैयारी में काम करते हैं, जिसमें नए मुरक्बात की तैयारी और उनको ये देखना कि वो किसी वायरस के खिलाफ कितनी ज़्यादा कुव्वत रखते हैं, ये इस एरिया के ऊपर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल मेरा होगा डॉक्टर शहजाद आपसे। आप जरा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो हम बार बार सुन रहे हैं कोरोना वायरस और कोविड-19, ये है क्या? इसके बारे में बहुत सी सादा जुबान में आप अगर बता दें हमारे नाज़रीन को। जी ये कोविड-19 तो इस बीमारी का नाम है जो इस वायरस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ये तो सिर्फ नाम रखा गया है कोरोना वायरस डिजीज। अच्छा, जो कोरोना वायरस है ये तो हमारे इर्द गिर्द काफी लंबे अरसे से मौजूद है। बहुत से एनिमल्स में पाया जाता है, इवन बहुत से डोमेस्टिक एनिमल्स में ये पाया जाता है, बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन, इवन कैट्स वगैरह में भी होता है। लेकिन इसकी जो सीवियर इन्फेक्शन जो है वो पहली दफ़ा 2003 में सामने आई, जब चाइना के अंदर ये बीमारी सार्स के नाम से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से अमर्ज हुई, और वो बहुत से तकरीबन 15 मुल्कों तक फैल गई और उसमें काफ़ी लोग भी मरे। लेकिन वो चंद महीनों में बहरहाल वो जो एपिडेमिक थी वो ख़त्म हो गई, खुद ही ख़त्म हो गई। उसके तकरीबन 7-8 साल के बाद ये दोबारा कोरोना वायरस दोबारा इसकी एक मुख्तलिफ जो स्पीशी है वो ऊँटों से इंसान में ट्रांसफ़र हुई, और एक बीमारी जिसका नाम मर्स रखा, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि मिडल ईस्ट में अमर्ज हुई। और वो भी आई थिंक चंद महीनों में खुद ही नेचुरली खत्म हो गई। ये 18 साल में तीसरी आउटब्रेक है कोरोना वायरस की। इस दफ़ा ये जो वायरस है, ये कोरोना वायरस, उसमें कुछ चेंजेस इस तरह से आई हैं। चेंजेस हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो चेंजेस हैं उसकी साख्त में वो कुछ इस तरह से हैं कि उसमें उसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें आया है। मसलन उस चेंजेस की वजह से, उसकी साख्त में तब्दीलियों की वजह से उसने एक बिल्कुल नया रिसेप्टर जो है उसके साथ बाइंड करना शुरू कर दिया, जो कि पहले कोरोना वायरस में नहीं था। वो एक मखसूस एंजाइम है जिसको हम
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, और वो हमारे बहुत से टिश्यूज के सेल सरफेस के ऊपर भी पाया जाता है। हमारी जो एपिथेलियल सरफेस है, जो हमारा सांस की नाली है, वहाँ पे है, फेफड़ों में है। हमारी एंडोथेलियल सरफेस जो कि ब्लड वेसल्स की अंदरूनी सतह है, वहाँ पे वो पाया जाता है। हमारे गुर्दों में, लिवर में, हार्ट में, इवन नर्वस सिस्टम में। तो इस तब्दीली की वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। Okay? अगर ये खून के अंदर चला जाता है तो बहुत से केसेस में देखा गया है कि बहुत ही सीवियर किस्म की ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की शरेयानें हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। बहुत से लोगों में वो गुर्दों में भी करता है, लेकिन मेजॉरिटी अक्सरियत में वो ब्लड के अंदर नहीं जाता, वो जो सांस की नाली है वहां तक ही रहता है। और उसमें भी अक्सरियत तकरीबन 85% लोगों में वो बहुत सीवियर किस्म की बीमारी पैदा नहीं करता। बहुत से केसों में तो वो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक, मतलब बीमारी की कोई अलामत भी नजर नहीं आती, ऐसे होता है। और अगर हो भी तो वो बहुत ही हल्की फुल्की, जैसे जुकाम या खांसी वगैरह, जैसे रूटीन में आपकी एक मौसमी बुखार या उस तरह से होता है, तो पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो जब वो आपके फेफड़ों तक चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, तो उस इन्फेक्शन के रिस्पांस के तौर पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो बहुत सी, उसको आप इन्फ्लेमेशन या सोजिश कह लें। हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारा अपना मदाफाती निज़ाम उस वायरस के इन्फेक्शन को डील करते हुए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो एक इन्फ्लेमेशन या एक सोजिश पैदा कर देता है। तो उसकी वजह से और ज़्यादा पेचीदगी पैदा होती है इस बीमारी। बहुत शुक्रिया ये डॉक्टर। थोड़ा सा बहुत ही मुख्तसर सा इस बीमारी, इस वायरस के बारे में है। इसका अगर मैं खुलासा करना चाहूँ तो आपने ये बताया कि सार्स, ये जो सार्स कोव 2 के नाम से ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि आपने जैसा कि बताया 2003 में पहली दफ़ा इस तरह के सांस की नाली के जो मर्ज हैं वो उसकी वजह बनने वाले वायरस पहले भी आपने बताया कि आ चुके हैं, मर्स की सूरत में और सार्स की सूरत में। और आपने ये भी बताया कि 80-85% लोग जो हैं उनमें मामूली इसकी अलामात होती हैं और वो बगैर किसी सांस की तंगी के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक जो दिलचस्प बात आपने बताई है वो ये है कि जो मरीज ज्यादा संगीन जिनकी सेहत हो जाती है, जो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं, उसमें आपने ये बताया कि उसमें वायरस का जो किरदार है वो कम है, बल्कि जिस्म का जो अपना एक मुदाफती निज़ाम है उसका जो रिस्पांस है वो ज्यादा उसमें किरदार अदा कर रहा है। जी, ये मैं ठीक कर उसका रहा किरदार ज्यादा है। हूँ? अच्छा, ये बात बड़ी आपने दिलचस्प बताई।